वेलकम फ्रेंड्स, रामधनी क्लासेज में आपका स्वागत है। और अभी हम लोग हिस्ट्री का क्लास देख रहे हैं। और हिस्ट्री के क्लास में पिछले क्लास में हम लोगों ने हड़प्पा सभ्यता को देखे थे और आज के क्लास में हम लोग मोहनजोदड़ो को देखेंगे। और इसमें सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। और इसकी उत्खननकर्ता जो हुआ वह कौन हुआ? रखाल दास बनर्जी। इसके उत्खननकर्ता रखाल दास बनर्जी हुए और यह इसका उत्खनन 1922 ईस्वी में किए थे। और यह जो मोहनजोदड़ो पड़ता है यह पाकिस्तान के लड़काना ज़िला में पड़ता है। और इसमें हम लोग एकदम इम्पोर्टेंट बात को हम लोग देखेंगे। यहाँ के जो लोग थे, यहाँ के लोग जो थे वह कहाँ कैसे थे? भूमध्य सागरीय प्रवृत्ति के थे। कैसे थे? भूमध्य सागरीय प्रवृत्ति के थे। तो जो इससे इम्पोर्टेंट प्रश्न आते हैं वह सभी को हम लोग कवर करने वाले हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो प्रश्न आते हैं वह अवशेष से आते हैं। अवशेष, तो यहाँ से जो अवशेष प्रमुख मिले हैं उससे प्रश्न बहुत ज़्यादा बनते हैं। तो इसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे जो अवशेष मिले हैं उसको कुआं का अवशेष मिला। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि बृहद अन्न भंडार। उसके बाद देखेंगे कि बृहद स्नानागार। और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे सूती वस्त्र का प्रमाण मिला। और उसके बाद हम लोग देखेंगे पुरोहित आवास मिला। और उसके बाद हम लोग देखेंगे सभागार। और उसके बाद हम लोग देखेंगे नर्तकी का कांस्य मूर्ति। और उसके बाद देखेंगे कि तांबे का भंडार मिला, तांबा का भंडार। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि पशुपति शिव मूर्ति मिला। क्या मिला? पशुपति का शिव मूर्ति। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि यही सब पॉइंट से जो एग्जाम में प्रश्न आते हैं, यही सब सारे पॉइंट से प्रश्न बनते हैं। और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसमें जो इम्पोर्टेंट है इसके मोहर भी, उसको भी देख लेंगे। मोहर से भी प्रश्न आते हैं। तो इनका जो मोहर से प्रश्न आते हैं, स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा। स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा। और उसके बाद एक आता है पुरुष देवता जिसके 3 सिंह हैं और जिनके चारों ओर बाघ, हाथी, गेंडा। और उसके बाद देखेंगे कि आसन के पास भैंसा। और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि पैर के पास हिरण। और उसके बाद एक मोहर और मिला है, वह है कुबड़ वाले बैल की आकृति। तो हम लोग जो इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट था वो सबको कवर किए। तो इसको याद करने का भी हम तरीका बता देंगे। तो इसमें करना क्या है, सबसे पहले अवशेष से सबसे ज़्यादा प्रश्न आते हैं। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि कुआं मिला है, यानी कि कोई भी व्यक्ति आपके पास आएगा तो सबसे पहले क्या कीजिएगा? पहले तो मोटर नहीं था तो कुआं के पानी ही पीते थे। तो उसके लिए क्या किया जाता था? कुआं को खोदा जाता था। तो कोई भी व्यक्ति आपके पास आएगा तो कुआं से पानी दीजिएगा, है ना। उसके बाद उनको खिलाइएगा ना। तो खिलाइएगा तो अन्न भंडार आपके पास होना चाहिए। उसके बाद आप क्या कीजिएगा, अगर आपके यहाँ रहें
तो स्नान ध्वान करने के लिए दीजिएगा ना, तो आप बृहद स्नानागार वहाँ बनाया गया था। और उसके बाद एक देखेंगे सूती वस्त्र, यानी कि जब स्नान किए तो उनको पहनने के लिए वस्त्र चाहिए, तो सूती वस्त्र। और उसके बाद पुरोहित आवास, यानी कि आपके पास यदि कोई पंडित गए या कोई भी अतिथि आए तो उनको रहने के लिए एक आवास अलग से बनाया जाता। उसके बाद अगर आपके पास कोई आए काम के लिए तो एक मीटिंग हॉल यानी कि सभागार की व्यवस्था किया गया था। और उसके बाद हम लोग देखेंगे नर्तकी का कांच से मूर्ति मिला था। और उसके बाद तांबे का एक तांबे का यहाँ पे ढेर लिख देते हैं, ढेर, तांबे का ढेर मिला था। और उसके बाद हम लोग देखेंगे पशुपति के मूर्ति मिला था। और उसके बाद उनके मोहर को भी देख लिए कि स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा। उसके बाद पुरुष देवता जिसके 3 सिंह हैं, बाघ हाथी गेंडा है, उनके आसन के पास भैंस है और उनके पैर के पास हरिण है। और उसके बाद हम लोग देखें कि कुबड़ वाले बैल की आकृति का मोहर मिला। तो ये सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग चनहुदड़ों को देखते हैं। अब हम लोग चनहुदड़ों की ओर चलते हैं। तो इसमें सबसे पहले देखेंगे इसके उत्खननकर्ता गोपाल मजूमदार हुए और इनकी उत्खनन 1931 ईस्वी में किए। और इससे जो प्रमुख प्रश्न आते हैं इनके अवशेष से आते हैं। क्या चीज़ से आते हैं? अवशेष। तो इसमें अवशेष में देखेंगे कि इसकी जो सामग्री मिला है वह क्या क्या मिला है, तो मन के का कारखाना। और उसके बाद देखेंगे कि यहाँ से मिला है अलंकृत ईंट। और उसके बाद देखेंगे यहाँ के जो सड़क थे, सड़क कैसे थे? सड़क टेढ़ी मेढ़ी, एक सीधा में सड़क नहीं था। और उसके बाद देखेंगे कि बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पैर का निशान। बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पैर का निशान मिला है। एकमात्र शहर जो पूरी तरह दुर्ग से घिरा हुआ है। और यहाँ से एक संस्कृति का विकास हुआ और वह संस्कृति का नाम है झूंगर और झांगर। तो यहाँ से हम लोग देखें कि चनहुदड़ों के उत्खननकर्ता गोपाल मजूमदार हुए और 1931 ईस्वी में इसका उत्खनन किए। और यह कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में। उसके बाद हम लोग देखें कि इसका जो प्रमुख प्रश्न आते हैं वह अवशेष से आते हैं। तो अवशेष में हम लोग देखें कि मनके बनाने का कारखाना यहाँ से मिला, अलंकृत ईंट मिला। और उसके बाद देखें कि सड़क जो है वह टेढ़ी मेढ़ी मिला। और उसके बाद बिल्ली का पीछा करते हुए एक कुत्ते के पैर का निशान मिला। और उसके बाद हिंदू सभ्यता का एकमात्र शहर जो पूरी तरह दुर्ग से घिरा हुआ है। और उसके बाद हम लोग देखें कि यहाँ पर से एक संस्कृति का विकास हुआ। वह संस्कृति कौन है? झूंगर और झांगर। तो यह सभी पॉइंट हम लोग जो इम्पोर्टेंट था उसको कवर किए। अब हम लोग लोथल की ओर चलते हैं। तो लोथल के उत्खननकर्ता कौन हुए? रंगनाथ राव। लोथल के उत्खननकर्ता कौन हुए? रंगनाथ राव। और यह कौन नदी के किनारे है? तो भोगवा नदी के किनारे है। और यह कहाँ पड़ता है? तो गुजरात के अहमदाबाद में। तो हम लोग यहाँ से अब एक बात को ध्यान देंगे कि इनका जो अवशेष मिला है वह लगभग 1800 ईसा पूर्व मिला है। कितना मिला है? 1800 ईसा पूर्व का अवशेष मिला है। और सबसे ज़्यादा जो प्रश्न सिंधु सभ्यता से आता है वह किससे आता है? तो अवशेष से ही आता है। तो यहाँ पे हम लोग जो अवशेष मिला है, अवशेष, उससे प्रमुख प्रश्न आते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पर अग्निकुंड मिला है। क्या मिला है? अग्निकुंड। और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि मनका बनाने का कारखाना यहाँ से भी मिला और चनहुदड़ों से भी मिला था। मनका बनाने के कारखाना। और उसके बाद देखेंगे युगल समाधान
समाधान। युगल समाधान का मतलब हुआ कि पति और पत्नी, जब पति मर जाता था तो उसके साथ पत्नी को भी दफना दिए जाते थे, वही युगल समाधान हुआ। और अब उसके बाद हम लोग देखेंगे चक्की मिला। चक्की, कौन सा चक्की मिला? तो आटा पीसने वाला चक्की मिला। और उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ का जो दरवाज़ा मिला वह रोड के किनारे नहीं मिला, यानी कि दरवाज़ा जो था, दरवाज़ा वह रोड के उल्टा यानी कि पीछे खुलता था, पीछे की ओर खोले जाते थे। दरवाज़ा ही नहीं, खिड़की भी, खिड़की और दरवाजे जो है वह पीछे की ओर खोले जाते थे। तो अब उसके बाद हम लोग देखेंगे इसके मोहर के बारे में। क्या देखेंगे? मोहर। तो इसका जो मोहर मिले हैं, कहाँ से मिले हैं? तो ईरान से भी मिले हैं। ईरान, जिसको क्या बोलते थे? पारस। पारस से भी इनका मोहर प्राप्त हुए, और पारस का मोहर लोथल से भी प्राप्त हुए। यह बात को ध्यान देना है। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे चित्रित मृद भांड। यह ऐसा मृद भांड था जो कि चालाक लोमड़ी को दर्शाता था। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे कि हाथी का दांत भी मिला है। हाथी का दांत। तो हम लोग यहाँ से अब देखेंगे कि यहाँ से जो प्रमुख पॉइंट था वो सभी को हम लोग कवर किए। तो सबसे पहले देखें कि लोथल के उत्खनन कर्ता कौन हुए? रंगनाथ राव। और यह कौन नदी के किनारे है? भोगवा नदी के। तो इसको याद करने का ट्रिक भी, को लोभ से भी याद करेंगे। क्या चीज़? लोभ। वहाँ से क्या होता था? व्यापार। वहाँ से, यानी कि वहाँ जो लोथल है वहाँ क्या था? बंदरगाह। इसी को क्या बोलते हैं? पतन। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे लोथल, तो यहाँ से भा से क्या हो गया? भोगवा नदी के किनारे है, और वहाँ से व्यापार होता था। तो इसको हम लोग को ट्रिक को याद रखना है। उसके बाद हम लोग देखेंगे इसका जो अवशेष मिला है वह 1800 ईसा पूर्व से पहले का है। और ये यहाँ से जो अवशेष मिला है उससे बहुत ज़्यादा प्रश्न आते हैं। तो यहाँ से अग्निकुंड मिला, उसके बाद यहाँ मनका बनाने के यहाँ से भी कारखाना मिला, उसके बाद युगल समाधान मिला, उसके बाद चक्की मिला, यानी कि आटा इससे पीसा जाता था। उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ के दरवाज़ा और खिड़की जो कि रोड के तरफ नहीं खोल के पीछे के तरफ खोले जाते थे। उसके बाद यहाँ से हम लोग देखेंगे लोथल से ईरान और पारस का मोहर भी मिला। और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि यहाँ से चित्रित मृद भांड मिला, और उसके बाद यहाँ से हाथी का दांत भी मिला। तो जो प्रमुख पॉइंट था लोथल का वह सभी को हम लोग कवर किए। अब हम लोग सुर को तड़ा को देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले देखेंगे कि इसकी खोज जो किए, खोज वह कौन किए? जगदीप जोशी। और इसकी खोज जो किया गया वह 1964 ईस्वी में किया गया। और इसके जो अवशेष मिले हैं उससे प्रश्न आते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कलश समाधान। और उसके बाद हम लोग देखेंगे इसका घोड़े का कंकाल। और उसके बाद देखेंगे नियमित आवास, इसके प्रमुख स्थल है। तो यह सभी पॉइंट इम्पोर्टेंट है जिसको हम लोग देखे हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे सूतकांगेडोर, इसके खोज R.L. स्टाइन। और इसकी खोज जो किया R.L. स्टाइन ने वह 1927 ईस्वी में किया है। उसके बाद इससे जो अवशेष से पॉइंट आते हैं, यह सबसे पश्चिमी स्थल है। और यहाँ एक बंदरगाह है। क्या है? बंदरगाह। लोथल और सूतकांगेडोर में बंदरगाह है। तो इसमें हम लोग सबसे पहले देख लेंगे कि यह जो है यह समुद्री शहर है। कौन सा है? समुद्री शहर। और उसके बाद इसकी खोज R.L. स्टाइन ने 1927 ईस्वी में किया। और यह सबसे पश्चिमी शहर है, और यहाँ एक बंदरगाह है। उसके बाद हम लोग देखेंगे रंगपुर। रंगनाथ
राव, और इसकी जो खोज किए हैं वह कब किए? 1953-54 में किए। और यह कठियावाड़ा गुजरात में पड़ता है, गुजरात। और इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आते हैं उसको देख लेते हैं। तो यहाँ से चावल की भूसी, चावल के भूसी मिला है। और क्या मिला है? बाजरा की खेती होने का प्रमाण मिला है। और यह हड़प्पा के समकालीन यह भी स्थल है। तो सबसे प्रमुख जो पॉइंट था वह हम लोग देखें। तो सूर्यकोटड़ा देखें, इसकी खोज 1964 ईस्वी में जगदीश जोशी ने किया। और उसके बाद देखें इसका जो अवशेष मिला वह कलश समाधान मिला। उसके बाद यहाँ से घोड़े का कंकाल मिला। और उसके बाद यहाँ से नियमित आवास मिला। उसके बाद हम लोग देखें सूतकांगे डोर, इसमें देखें कि यह समुद्री शहर है और यहाँ एक बंदरगाह था। उसके बाद इसकी खोज जो किया वह आर.एल. स्टाइन ने 1927 ईस्वी में किया। और यह सिंधु सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल है। उसके बाद हम लोग देखें रंगपुर में देखें कि इसका उत्खनन करता रंगनाथ राव हुआ। और यह 1953 से 54 ईस्वी में किया। यह कठियावाड़ा गुजरात में पड़ता है। और उसके बाद यहाँ से जो अवशेष मिले वह चावल के भूसी मिले और बाजरा की खेती होने का प्रमाण मिला। यह हड़प्पाई स्थल के समकालीन है। तो आज के लिए इतना ही, अब अगले क्लास में।